जय श्री हरि। आप सभी श्रोताओं को पाप नाशनी मोक्ष प्रदायिनी अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय शब्द का अर्थ होता है जो कभी जन्म न ले, अर्थात अविनाशी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से साधक जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम अजय एकादशी रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति भरपूर होती है। और यदि आपकी संतान पे किसी प्रकार का संकट है तो इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपकी संतान की सब संकटों से रक्षा होती है। तो आइए श्रोताओं, प्रसन्न चित्त मन से और भक्ति भाव से सुनते हैं अजय एकादशी की यह पवित्र कथा। अभी भक्तजन मिलकर बोले श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि श्री विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आके कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। अपने वचन को पूर्ण करने के लिए राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चंडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। इतने आपत्तिजनक कार्य को करते हुए भी उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार यही कार्य करते करते कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बहुत दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को, जो कि एक जहरीले सांप के द्वारा काटने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसे पुनः जीवित अपने सामने खड़ा पाया और उनकी रानी, जो अनेक कठिनाइयां झेलकर अपना जीवन व्यापन कर रही थी, वह राजसी वस्त्रों तथा आभूषणों से परिपूर्ण उनके सामने खड़ी थी।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ऋषि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और इस प्रकार इस लोक में अपना राजपाट भोग कर अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी भक्तजन मिलकर बोले श्री हरि विष्णु की जय। जिस तरह अजय एकादशी का व्रत करने मात्र से राजा हरिश्चंद्र के सभी पापों का नाश हुआ और उनका जीवन सुख समृद्धि शांति से भर गया, उसी प्रकार हे प्रभु विष्णु, हर भक्त जो इस एकादशी का व्रत करे उसका जीवन सुख समृद्धि शांति से भरपूर करना, सब पापों का नाश करना। आइए अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा, जिसे सुने बिना हर एकादशी व्रत अधूरा है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही भयानक और बलवान था। उस दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को भगा दिया। तभी इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा। देवतागण कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक पर घूम रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बहुत भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां श्री विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए सभी देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में हैं। देवताओं सहित इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु कहने लगे, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब तुम मुझे बतलाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नारीजंक नाम का एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात एक पुत्र हुआ जिसका नाम मुर था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने इस समय सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, वायु, अग्नि, यम आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवतागण को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब परेशान ना हो, मैं जल्द ही उसका संहार करूंगा। इस वक्त आप सभी लोग चंद्रावती नगरी में जाइए। इस प्रकार कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की तरफ प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित रणभूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुन सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तब दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लिए दौड़े। भगवान ने अपने बाणों से उसके कई दैत्यों को मार डाला। अकेला मुर ही रणभूमि में बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ
दिव्य होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसको मारने के लिए चलाते, वह उसके लिए पुष्प बन जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते हुए उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, फिर भी वह लगातार भगवान से युद्ध करता रहा। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। ऐसा कहा जाता है यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और ना ही थका। मुर से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने, साथ में थककर और अपनी माया रचाने के लिए श्री विष्णु भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की अति सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते देखते मुर भी उनके पीछे वहां आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल, रूपमान, कांतिमय देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब विष्णु भगवान योग निद्रा से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप ग्यारस माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपका भी पूजन करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आने वाले हर संकट से उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी भक्त मिलकर बोले, ग्यारस माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकार भरने वाले हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वास हो, उनके हर संकट दूर हो। यह थी आज की पवित्र कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो कथा को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।